हाँ तो देखिए बुआ, हम लोग सर्वनाम पढ़े हैं, ठीक। तो सर्वनाम में पहले क्या पढ़े थे कि 6 प्रकार के होते हैं, ठीक। पहले समझते कि सर्वनाम किससे कहते हैं, ठीक। उसके बाद पढ़े क्या है कि सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो आप लोग को पता है बुआ कि सर्वनाम किससे कहते हैं, वह सब जो संज्ञक बदला है उसे क्या कहते हैं, सर्वनाम, ठीक। ऐसे करके बता देते सर्वनाम कितने प्रकार, 6 प्रकार, ठीक। इन सब का परिचय करा दिए हैं। अब हम लोग क्या रह गया, निश्चयवाचक सर्वनाम, क्या इसको पढ़ा दिए हैं। चलिए कुछ आगे बढ़ेंगे। हट जाओ। चलिए निश्चयवाचक सर्वनाम भी बता दिए हैं। इसके आगे बढ़े। अच्छा तो निश्चयवाचक सर्वनाम क्या कहता है, निश्चय कराने का बोध कराता है, ठीक है। जैसे कह दे कि वह मेरा गांव है, ठीक है। निश्चित है कि वहाँ क्या है, गांव है, ठीक। क्या है, वहाँ निश्चित है कि गांव है, ठीक। यह मेरी पुस्तक है, ठीक से हुआ, ये जो पुस्तक है क्या है, मेरा है, ठीक है। यानी निश्चय है कि यहाँ पे क्या है, पुस्तक है, ये निश्चय हो गया, ठीक। वो क्या कर रहा है, ये सेब है, यानी फिक्स है कि यहाँ पे ये क्या है, सेब है, ठीक। आम थोड़ी है, आम कहिएगा तो कुछ 2 झापड़ मारेगा, ठीक है। कहिएगा ये पुस्तक रानी की है, ये जो पुस्तक है रानी की है। अगर कमला का नाम रखा लो 2 झापड़ मारेगा, ठीक है। ये पुस्तक किसकी है, रानी की है। तो निश्चय है कि क्या है, ये पुस्तक है, ये रानी की पुस्तक है, ठीक है। चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसके बारे में तो समझ चुके हैं पहले भी, आगे देखते हैं। अब क्या है हुआ, चलिएगा आप देखेंगे क्या, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है। समझ बता दिए हैं। चलिए फिर रिवीजन के रूप में, चलिए क्या दिक्कत है। अच्छा आज रात को रोटी खाए हैं, ठीक। कल तो नहीं खाएंगे। चलिए जब आ गया तो जान लेते हैं। चलिए देखिएगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या कहता है कि निश्चयवाचक सर्वनाम किस के विपरीत, क्या निश्चयवाचक जो था उसके क्या है, विपरीत है, ठीक है। और निश्चयवाचक सर्वनाम से वस्तु, व्यक्ति, स्थान, भाव के और निश्चित होने का बोध होता है। अनिश्चित माने क्या, तय नहीं है। उसमें निश्चित है कि ये चीज क्या है, तो पुस्तक है तो पुस्तक है। निश्चित है कि वो गांव है तो गांव है, लेकिन इसमें क्या है कि निश्चित नहीं है कि वो गांव है कि नहीं है, ठीक है। तो ऐसे क्या तरह की विपरीत है, ठीक है। जैसे सुनिएगा, कोई, कुछ, किसी, कौन, किसने, किन्हीं को, ये सब हमको कुछ नहीं समझ में आया, आपको भी समझ में नहीं आया, ठीक। लेकिन हम लोग समझेंगे क्या हुआ, उदाहरण, ठीक। तो देखिए क्या कह रहा है, कोई आने वाला है, क्या कोई आने वाला है। हमको पता नहीं है भैया कौन आने वाला है, ठीक है। लेकिन कोई तो है जो आने वाला है। तो पूछा जाए कि कोई कौन सा सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक। तुम कुछ कह रहे थे, तुम कुछ कह रहे थे, ठीक। हमको पता नहीं तुम क्या कह रहे थे, ठीक है। तो कुछ क्या हो गया बुआ, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है। कोई कुछ नहीं बोल रहा है, कोई कुछ नहीं बोल रहा है, दोनों को मिला देंगे तो कहाँ से बन जाएगा, दोनों क्या है, कोई चाहे कुछ क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक। फिर आगे समझिएगा, कोई आ गया तो हम क्या करेंगे, ठीक। कौन सा सर्वनाम हुआ इसमें, सर्वनाम कौन है, कोई। तो कौन सा सर्वनाम है, अच्छा इतना हार्ड थोड़ी है, बहुत सिंपल है, बहुत समझने का फेर है। आप लोग को महारानी लोग कुछ समझ में आ रहा है, अच्छा तो आप लोग बताइएगा कौन आ रहा है, कौन सा सर्वनाम है, अच्छा
कौन अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कौन आ रहा है, ठीक है, हमको पता नहीं कि कौन आ रहा है, ठीक है, जब आपको मालूम ही नहीं है तो आप क्या कहिएगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है। अगर कह दे कि वहाँ पर गाय है तो निश्चयवाचक वहाँ पर क्या है, गाय है, ठीक। आगे सुनिएगा, वहाँ कोई भी हो सकता है, इसमें कौन सा सर्वनाम है, कोई होगा, कोई क्या है, तो आपसे पूछा जाएगा ऐसे करके कि वहाँ कोई भी हो सकता है, ये वाक्य कौन सा सर्वनाम है, और निश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है। इसमें कोई ज्यादा दिक्कत कोई, कुछ, किसी, कौन, किसने, हमको ये भी पता नहीं है कि कौन आने वाला है, कौन जाने वाला है, कुछ, थोड़ा, ठीक है, सब क्या हो जाएंगे, और निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएंगे, ठीक। चलिए, वीडियो ऐसे जानकारी के लिए बनाया जा रहा है कि जो देखेंगे समझेंगे कि गुरुकुल क्लासेज में कैसे पढ़ाई कराया जाता है, ठीक। चलिए आगे देखिएगा बुआ, आगे बढ़ जाए, समझिए। और ऐसा बात नहीं है कि आप लोग को दिखा के छोड़ दिया जाता है, ऐसा बात है जी नहीं है, क्योंकि इसको आप लोग 5 मिनट के लिए समय दिया जाएगा लिखने के लिए भी, ठीक। अब देखिए बुआ, आप जाइए यहाँ से, संबंधवाचक सर्वनाम, क्या संबंधवाचक सर्वनाम। अच्छा, नाम ही से हम लोग का पता चला कि एक दूसरे से संबंध होगा, संबंध जुड़ता है ना जी। यस सर। अच्छा, तो आप लोग से पूछा जाए कि आपका पहला संबंध कहाँ है, तो आपका पहला संबंध कौन सा बताइए तो, क्या हो जाएगा, ममोहर हो जाएगा, आपका भी और हम लोग हमारा भी क्या हो जाएगा, ममोहर हो जाएगा। पहला संबंध हम लोग का क्या है, तो ममोहर, उसके बाद ही कोई संबंध बनेगा, ठीक। आप चलिए, आप मुंशी जी हैं, आप कोई भी सवाल पूछ सकते हैं, हमको पता है। चलिए ठीक है, आपका घर है तो आपको पहला संबंध कहाँ बनेगा, हितई नतई कहाँ, पहले तो ममहरे हुई, ओकरा बादे न कोई हुई, ओकरा बादे न सरहज का होता है, सब बनेगा, का बुआ, हाँ सर। थोड़ी बनेगा। तो देखिए क्या कर रहा है, संबंधवाचक सर्वनाम, ठीक। संबंधवाचक सर्वनाम के बारे में समझेंगे, जिस सर्वनाम से दो वाक्य, ये एक वाक्य हो गया इतना, यस सर। और एक वाक्य, ठीक हुआ, ठीक, समझिएगा, ठीक। क्या कर रहा है, जिस सर्वनाम से दो वाक्य, या आप लोग साइलेंट में जाइए, अपने क्लास के अंदर बैठिए, ठीक, सर आएंगे तो पढ़ाएंगे, ठीक, इधर नो डिस्टर्ब, समझिएगा बुआ, बोले देखिए क्या कर रहा है, जिस सर्वनाम से दो वाक्य या किसी संज्ञा से संबंध जोड़ा जाता है तो उसे क्या कहते हैं, हम बोले ना संबंध क्या है, जोड़ना, ठीक, क्या जोड़ना, ठीक। जैसे कि हम और हमारा मोहम्मद क्या है, एक संबंध है कि नहीं है, एक दूसरे से जोड़ा जा रहा है कि नहीं जोड़ा जा रहा है। हम लोग तो क्या है, पटीदार है, क्या है जी, आस पास में क्या है, पटीदार है, लेकिन हम लोग में भी क्या है, एक संबंध है, ठीक। तो यही कह रहा है, तो पटीदार है तो हम लोग तो पटीदार हो, ठीक है, ये भी तो इन सब तक पटीदार थे, सब क्या बन गया बुआ, वाक्य बन गया, क्या बन गया है, वाक्य, ठीक। लेकिन इन दोनों वाक्य के बीच में जो जोड़ने का काम कर रहा है क्या है, संबंध है, क्या है, संबंध है, ठीक है। तो हम लोग समझेंगे बुआ का, आवाज बहुत आ रहा है उधर से बुआ, आए हम कौन है, कहता जाके देखिए तो, इधर लाइव चल रहा है तो तुम लोग फायदा उठाओगे क्या, चलो बैठो। चलिए बात हम लोग समझेंगे क्या, संबंधवाचक सर्वनाम, ठीक। तो देखिए क्या कहता है संबंधवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम से दो वाक्य या किसी संज्ञा से संबंध जोड़ा जाता है, संज्ञा तो आप लोग जानते हैं, जोड़ा जाता है उसे क्या कहते हैं, ठीक, बहुत सुंदर। अब समझेंगे किसके द्वारा, उदाहरण के द्वारा, ठीक। आप लोग को परिभाषा समझ में नहीं आया
हमको भी नहीं समझ में है, ठीक। हम भी आप ही लोग के जैसे, ठीक। लेकिन हम समझेंगे किसके द्वारा हुआ, उदाहरण के द्वारा, ठीक। उदाहरण में जाए संबंधवाचक सर्वनाम, ठीक। क्या हम लोग क्या एग्जाम्पल से समझना है, हम लोग को आंसर बनाना है, ठीक। तो समझिएगा बुआ क्या कहता है संबंधवाचक सर्वनाम। इसमें क्या हो, जो सोएगा सो होएगा। एक दूसरे वाक्य से संबंध जोड़ा जा रहा है कि नहीं जा रहा है, ठीक। जो सोएगा सो क्या होएगा। इसमें दो वाक्य है, जो सोएगा एक वाक्य हो गया, जो सोएगा हो गया, सो क्या करेगा, खोएगा। दो वाक्य को जोड़ रहा है। एक आप लोग सुने होंगे, जिसकी लाठी उसकी भाई। दो वाक्य को जोड़ा जा रहा है कि नहीं जोड़ा जा रहा है। ये सब कौन सा सर्वनाम है बुआ, आप सुनिएगा, जैसी करने एक है संबंधवाचक सर्वनाम, ठीक। जहाँ जाओगे वहाँ पाओगे, जहाँ जाओगे वहाँ पाओगे, ठीक। तो कौन सा सर्वनाम, जिसकी लाठी उसकी भैंस हो जाएगी। आप सुनिएगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस। दो वाक्य को जोड़ने का काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक। आगे सुनिए, फिर सुनिएगा, जितना दाम उतना काम, जितना दाम उतना काम। उतना काम। एक दूसरे वाक्य से जोड़ा जा रहा है। जैसे एग्जाम्पल आप देख लीजिए, अभी तो एग्जाम्पल ही सब बता रहे हैं, ठीक है। चलिए अब लोग हम लोग कुछ और देखेंगे। यह वही गुड़िया है जैसी तुमने मांगी थी। तो जैसी क्या कर रहा है बुआ, दो वाक्यों को जोड़ रहा है। एक ऐसा सर्वनाम, कहीं का शिकर देखे हो, जंजीर एक दूसरे से कैसे पकड़ के रखता है, उसमें से एक निकाल दोगे तो अलग अलग हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। जंजीर पहले कुंडी आता था, ऐसे करके नहीं दिख रहा है, ऐसे करके ऐसे एक दूसरे से जुड़ा रहता था, ठीक। शिकर की तरह था, उसमें ऐसे करके था, ऐसे उठाओ वैसे दरवाजे में लगा दो, ऐसा होता था कि नहीं होता था, ठीक। तो इसमें से अगर हम एक निकाल दे बुआ तो ये अलग अलग नहीं हो जाएगा। तो यहीं से हम इसको निकाल दे तो ये अलग अलग नहीं हो जाएगा, इन दोनों में संबंध नहीं टूट जाएगा, टूट जाएगा, ठीक। तो यही इन दोनों में क्या कर रहा है, संबंध जोड़ रहा है। क्या जोड़ रहा है, संबंध जोड़ रहा है। यानी कि यह वही गुड़िया है जैसी तुमने मांगी थी, ठीक। आगे देखिएगा, मैं वही करूँगा जैसा तुम कहोगे, ठीक। ये दोनों वाक्य क्या कर रहा है, जोड़ रहा है, ठीक। आगे समझिएगा, मैं वही करूँगा जैसा तुम कहोगे, तो होगा, ठीक। मैं क्या कहूँ, उसकी बहन मेरी दोस्त है, उसकी होगी, मैं क्या कहूँ, उसकी होगा, उसकी ऐसे वहाँ पाए नहीं, जिसकी और उसकी। ये भी क्या है, संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक। एक दोनों वाक्य को जोड़ने का काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक? आप सुनिएगा आगे, जिसकी जितनी गलती होती है उसे उतनी ही सजा मिलती है, ठीक। तो जिसकी और उसकी जो है क्या करा हुआ, एक दूसरे वाक्य को जोड़ने का काम कर रहा है, ठीक है। तो हम लोग क्या कहेंगे, संबंधवाचक सर्वनाम में कहीं दिक्कत किसी को इसमें। अच्छा देखिएगा, यहाँ पे दिया है, वह चोरी कर रहा है, जो क्या है, जो कि गलत काम है। दोनों वाक्य को जोड़ रहा है कि नहीं जोड़ रहा है, ठीक। तो आप लोग सेम समझ सकते हैं कि संबंधवाचक सर्वनाम किससे कहते हैं, जो सो जैसी वैसी जहाँ तहाँ किसकी उसकी जितना उतना, ये सब क्या है, संबंधवाचक है। क्या है, संबंधवाचक है, ठीक है। चलिए आगे समझेंगे, ठीक हुआ। चलिए नहीं दिखाई दे रहा है ना, ये ज़्यादा जूम आउट हो गया है, ठीक। हम इसको लिख देंगे, ऐसा बात छोड़िए। चलिए अच्छा सादा पेज ले ले, सादा पेज ले।
चलिए देखिएगा क्या था हुआ प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या था प्रश्नवाचक सर्वनाम सर्वनाम ठीक है ना था प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या कहता है बुआ जिससे क्या पूछा जाए जिससे प्रश्न पूछा जाए क्या पूछा जाए बुआ बहुत सिंपल भाषा जिससे क्या प्रश्न पूछा जाए जिस सर्वनाम से क्या पूछा जाए प्रश्न पूछा जाए उसे क्या कहते हैं उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं क्या कहते हैं सर्वनाम कहते हैं ठीक जैसे में बोलिएगा क्या कौन जिससे प्रश्न पूछा जाए क्या कहलाएगा उससे क्या कहेंगे प्रश्न जैसे में आप लोग देखिएगा क्या नहीं ये देखो इसको भी अच्छा लग रहा है ये लो ये आगे चलिएगा ठीक तो देखिए वो क्या था प्रश्नवाचक सर्वनाम ठीक है हमें सही समझा देते हैं सर वहाँ पे है कहाँ पे बैठे सर्वनाम सर ऐसा लग रहा है लाइट का चलते चेहरा भी कट रहा होगा चलिए ऐसे ही लगाए हैं चलिए हम लोग देखेंगे वो क्या था प्रश्नवाचक सर्वनाम आपको नहीं दिख रहा है लेकिन प्रश्नवाचक सर्वनाम में क्या होता हुआ कोई जाके प्रश्न पूछा जाए कोई सवाल किया जाए क्यों कैसे कौन क्या ठीक है सब क्या हुआ तो प्रश्नवाचक सर्वनाम है ठीक है एग्जाम्पल तो नहीं दिख रहा है लेकिन हम ऐसे ही बता देते हैं अगर तुम कौन हो तुम क्या कर रहे हो सब क्या हुआ इसमें क्या पूछा जा रहा है प्रश्न पूछा जा रहा है कौन सा सर्वनाम कहलाएगा घंटा नहीं है एक तो आके बैठे खूब बड़े से कंबल रजाई में तेरा साइड हो गया चलिए दिखाई दे रहा है थोड़ा बहुत वीडियो में चलिए अच्छा उससे कोई बात नहीं चेहरा है चाहे ना है आराम से बैठे हो तुम्हारी शांति से थोड़ा सा भी बदमाशी नहीं चलिए बुआ देखिए नहीं लगा है ऑटोमेटिक चेंज हो गया ऐसा प्रश्नवाचक नहीं है चलिए बुआ तो प्रश्नवाचक देखेंगे ठीक तो प्रश्नवाचक में बुआ क्या होगा उस वाक्य में कोई ना कोई प्रश्न पूछा जाएगा कोई सवाल पूछा जाएगा तो आप लोग अच्छी तरह से पहचान सकते हैं कौन क्या किस कब ये सब क्या है प्रश्नवाचक सर्वनाम के उदाहरण है ठीक है चलिए हम लोग आगे बढ़ जाते हैं कहीं दिक्कत किसी को अच्छा आपसे कभी भी पूछा जाए कि बताइए कि सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं क्या कहिएगा 6 प्रकार के होते हैं 6 का नाम याद रखिएगा उसके बाद सर्वनाम किससे कहते हैं ये भी याद रखिएगा ठीक है इस संज्ञा के बदले जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है सर्वनाम कहलाता है ठीक है चलिए देखिए लास्ट पार्ट सर्वनाम के ठीक है उसके बाद आप लोग मैथ पढ़िएगा ठीक चलिए अभी नोट नहीं किए हैं लोग नहीं सर यहाँ से कलम नहीं आता है
माछी कहाँ बैठी होगी? चलिए एक बार पढ़िएगा निजवाचक सर्वनाम। ठीक, क्या हुआ? निजवाचक सर्वनाम। देखिए निजवाचक सर्वनाम क्या कहता है? हाँ, बोलिए बोलिए क्या दिक्कत? देखिए साफ इधर आ रहा है, उधर नहीं जा रहा है। देखिए तो इस बार आएंगे तो तुम्हारा दांत तोड़ेंगे, ठीक है? चलिए देखिए निजवाचक सर्वनाम समझिए। खड़ा हो कब हुआ तुम दोनों खड़ा हो। अभी थोड़ा क्लास चल रहा था ऑनलाइन, नहीं तो तुम लोग को ऑफलाइन की तरह बना देते। खड़ा हो बताओ तुम। कोई आ रहा है, कौन सा सर्वनाम है? कोई आ रहा है क्या? निश्चयवाचक सर्वनाम है। खाली हवा में तीर चल रहा है। पहले के लोग थे कि तीर चलाते थे तो सीधा जाके वहीं पे लगता था, चाहे देखे चाहे ना देखे। आँख मूंद के दादा आँख खोल के भी बता रहा है, कोई गलत बता रहा है। और अभी पढ़ाए हैं। शांति से बैठो और समझो, ठीक है? चलिए देखिएगा निजवाचक सर्वनाम हुआ क्या कहता है। अच्छा तुम बताओ, वह मेरा गांव है, कौन सा सर्वनाम? बता दीजिए। पढ़ने के समय ध्यान रहेगा कहीं और। चलिए बस देखिएगा लास्ट, ठीक है? निजवाचक सर्वनाम इधर से जा रहे हैं ना, तब देखिएगा कैसे निजवाचक सर्वनाम समझेंगे। ठीक, क्या कह रहे हैं? जिन शब्दों का अर्थ है अपना और क्या वाचक का अर्थ होता है वो। निज मतलब क्या हुआ? अपना, और वाचक मतलब क्या? क्या? यानी अपना का बोध कराए। ठीक, निजवाचक का मतलब क्या? अपना का बोध कराए। तो क्या कहलाएगा? निजवाचक सर्वनाम कहलाएगा। अर्थात अपनेपन का बोध करने वाले सर्वनाम क्या कहते हैं? आगे हम लोग देखेंगे बुआ, जैसे कि हमें, तुम, अपने आप, ठीक है? निज, खुद, स्वयं आदि। बाकी सबको गोली मारिए और हम लोग निजवाचक सर्वनाम कहेंगे। स्वयं, अपने आप, मैं खुद, ये सब क्या है बुआ? निजवाचक सर्वनाम है। क्या है? निजवाचक सर्वनाम। जैसे आप लोग यहाँ पे वाक्य देख सकते हैं, मैं अपने आप से ही गणित सीख गया। मुझे कोई टीचर की जरूरत नहीं पड़ा और मैं अपने आप से क्या सीख गया हुआ? गणित सीख गया। तो आप लोग भी एक दिन ऐसा ही कहिएगा कि मैं अपने आप ही क्या सीख गया? निजवाचक सर्वनाम सीख गया। ठीक, इतना समझ में आया? ठीक, आप सुनिएगा। आप सभी हमारे अपने हैं। आप सभी हमारे क्या हैं? अपने हैं। देखिए अपनेपन की बात किया जाए। ठीक, क्या? स्वयं, क्या हुआ? स्वयं, खुद, अपने आप, इस सब की बातें किया जाए तो कौन सा सर्वनाम? निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, ये थोड़ा अजीब टाइप का है, लेकिन अब हमें हमारे हैं तो क्या हो गया? हमारे अपने हैं तो वो क्या हो जाएगा? आप अभी तो हो जाएगा। आप सब आप कहाँ से हो जाएगा? वहाँ पे जैसे में इतना देखिएगा तो सर्वनाम जिंदगी में समझ में नहीं आएगा। पूरा वाक्य समझना पड़ता है। ठीक, क्या? पूरा वाक्य समझना पड़ता है। चलिए देखिएगा, इसमें अपनेपन की बात हो रहा है बुआ। हमारे अपने हैं। ठीक, आगे समझिएगा। वह मेरी निजी कंपनी है। क्या है बुआ? निजी है तो आप लोग को इसी से समझ में रहे कौन सा सर्वनाम? निजी माने मेरा अपना, पर्सनल। ठीक है, क्या है? मेरी कंपनी है। ठीक, आगे समझिएगा। तुम्हें अपनी लड़ाई खुद लड़नी चाहिए। तुम्हें अपनी लड़ाई खुद लड़नी चाहिए। बोला ना कि खुद आ जाए, स्वयं आ जाए, अपने आप आ जाए, मैं खुद ही कर लूँगा। ठीक है, इन सब का प्रयोग करा जाए तो कौन सा सर्वनाम? आगे देखिएगा। तुम्हें यह काम स्वयं करना होगा। तुम्हें यह काम क्या हुआ? स्वयं करना होगा, यानी खुद से करना पड़ेगा। ठीक है, उसको कौन सा सर्वनाम कहेंगे? निजवाचक
वाचक सर्वनाम। अब पता नहीं समय कितना हुआ, ठीक है। अब भेजते हैं माइक वाले सर जी को, आएंगे आप लोग को क्या माइक पढ़ाएंगे, आप लोग नोट कीजिएगा इसको। सर अभी के बाद तक नोट कर लेते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम मध्य पुरुष गदा मध्यम मध्यम पुरुष को पता नहीं है, जो सुन रहा है क्या है मध्यम पुरुष मध्यम, मैं बोल रहा हूँ उत्तम पुरुष, आप सुन रहे हैं मध्यम पुरुष। जिसके बारे में बात की जाए। यहाँ पे जैसे कह दे कि संजीव सर अभी नहीं आए तो कौन सा पुरुष, ठीक है। चलिए तो आप लोग और कुछ पढ़ लीजिए, उसके बाद इन सबको नोट कर लीजिएगा, ठीक। वहाँ पे बच्ची बैठी है। कहाँ पे बैठी है? करना करना स्वयं करना स्वयं करना। चलिए ठीक है, क्लास को ऑफ किया जाए ऑनलाइन माध्यम से, ठीक। उसके बाद नोट कर लीजिए, उसके बाद क्या माइक पढ़िए।